घर के उस छोटे से कमरे में हल्की सी दवाई की गंध फैली हुई थी। मीरा की माँ बिस्तर पर बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखों में आज महीनों बाद कोई चमक दिखाई दी। वजह सिर्फ इतना कि आर्य खुद उनके हाथों में दवाई लेकर खड़ा था। लेकिन तभी कोने में खड़ी अनु की आंखें भर आईं। ये तो चीटिंग हुई ना? मैं कब से कोशिश कर रही थी। आपने मेरे हाथ से दवा नहीं खाई, लेकिन सर के हाथ से खा ली। आर्य हल्के से मुस्कुराया। डोंट बी जेलस, अनु। हर किसी का अपना हुनर होता है। इस पल में पहली बार कमरे की हवा हल्की लगी। मीरा की माँ भी मुस्कुरा उठीं। आज बहुत दिनों बाद इतना हंसी हूँ। बस ऐसे ही खुश रहना बिटिया। लेकिन मैं ठीक होने वाली नहीं हूँ। मेरे जाने के बाद मीरा अकेली पड़ जाएगी। मीरा ने झट से माँ की ओर देखा। बस करिए माँ, हर बात में शादी मत लाया कीजिए। आर्य ने सिचुएशन हल्की करने की कोशिश की। आंटी, हर माँ बाप की यही चिंता होती है, बच्चे बस जाएं, खुश रहें। कुछ देर बाद आर्य वहां से चलने लगा। अनु उसे जाते हुए बस देखती रह गई, क्योंकि आज पहली बार उसने आर्य को किसी और के लिए इतना इमोशनल होते देखा था। ऑफिस में नया तनाव। बाहर आते ही अनु को मैसेज मिला। अनु मैम, सर आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। जैसे ही वह पहुंची, वहां पूरी अफरातफरी मची थी। शर्मा जी, पुष्पा जी और कुछ और लोग दुकान की लोकेशन, बोर्ड और सेल्स पर बहस कर रहे थे। पुष्पा जी जोश में बोली, ये मंदिर के पास दुकान लगाने का आइडिया परफेक्ट है। भीड़ बहुत आती है। दूसरी तरफ एक दुकान वाला चिढ़कर बोला, यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं, साड़ियों का क्या काम? लेकिन पुष्पा जी रुकी नहीं। कहीं लिखा है कि साड़ी नहीं बेच सकते। और भाई, मिसेस के लिए पसंद आ जाए तो ले लीजिए। बहस बढ़ती गई और माहौल गर्म होता गया। एग्रीमेंट का बवाल। तभी मीरा अंदर आई और बोली, सर, एग्रीमेंट के पेपर्स तैयार हैं। आर्य ने अनु की ओर देखा। साइन करो, कोई बहाना नहीं। अगर तुमने साइन नहीं किया, एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दूंगा। अनु वहीं अटक गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मीरा ने भी ताना मारा, सोच मत, नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और ये पोस्ट ले लेगा। आर्य का गुस्सा बढ़ने लगा। निकलो यहाँ से, जब तक मैं वापस आऊं। ये लड़की मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अनु ने हिम्मत जुटाई और बोली, सर, वो एग्रीमेंट मैं उसी इंसान के सामने साइन करना चाहती हूँ जिसने मुझ पर भरोसा किया है, और वो आप हैं सर। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। उधर हर्ष और मानसी का ड्रामा। हर्ष को मानसी का फोन आता है, अभी घर आओ, मेरा सामान पैक्ड है। हर्ष हंसते हुए बोला, तुम्हारा सामान हमेशा पैक रहता है, कभी अनपैक भी कर दिया करो। आखिर मजबूर होकर ऑफिस छोड़कर चला जाता है। आर्य के जाने से एग्रीमेंट वहीं अधूरा रह जाता है। अनु एक लंबी सांस लेती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मीरा अंदर आते ही सुन लेती है। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान दौड़ जाती है। मीरा का सच और आर्य का बदलता दिल। आर्य वापस मीरा के घर पहुंचता है। माँ की हालत देखकर उसके दिल में एक अजीब सा कसाव होता है। वो धीमे से बोला, मीरा, मुझे माफ करना। इतने सालों से तुम मेरे साथ थी, पर मैंने कभी तुम्हारी समस्याएं जानने की कोशिश ही नहीं की। आज देखा कि तुम कितनी मुश्किलों में जी रही हो। तुम पर गर्व है मुझे। मीरा की आंखों में उम्मीद चमकी। थैंक यू सर। आर्य आगे बढ़ा। आज के बाद तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम सीधे मुझसे कहोगी, और मैं तुम्हारी माँ के लिए एक अच्छी नर्स जल्द ढूंढ दूंगा। मीरा का दिल पहली बार सचमुच उससे जुड़ने लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अनु और आर्य के बीच नजर न आने वाली एक डोर हर दिन और मजबूत होती जा रही है। मार्केट का कॉमेडी ट्विस्ट। बाजार में अनु और पुष्पा जी साड़ी बेचने की आवाज लगाती घूम रही थीं। साड़ी ले लो बहन जी, रेट देख के ओ माय गॉड बोल दोगे। लोग हंसते,
कुछ खरीदते और माहौल मजेदार बन जाता। पर तभी एक गाड़ी आई और किसी ने उनका पूरा सामान उठाकर ले जाने की कोशिश की। अनु चिल्लाई, अरे भाई रुको, पूरा स्टॉक उठा ले गए। देखते ही देखते अफरातफरी मच गई। टू बी कंटिन्यू। यहाँ से आगे असली ड्रामा शुरू होता है। इसी मार्केट कान से मीरा का झूठ, आर्य का शक और अनु का सच सब खुलना शुरू होगा।